फ्रेंड्स, हमने क्लास 9 के जो मैथ है उसकी हमने लगभग जो प्रश्नावली 1.1 है उसके हमने सभी आंसर कर लिए, मतलब सभी क्वेश्चनों को हमने सोल्व कर लिया है अच्छे से। तो अब हमारी बारी है उसके एग्जाम्पल की। कुछ एग्जाम्पल रह गए थे तो उनको भी कंप्लीट करते हैं। ये है एग्जाम्पल, ये मैंने लिख लिए है सारे के सारे इसमें, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल नहीं थे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिखे हैं जो प्रैक्टिस के लिए बेटर रहेंगे। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। तो पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा? पहला एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा? नीचे दिए गए कथन सत्य है या फिर असत्य, अपने कारण का उत्तर भी, मतलब जो कारण है वो मतलब प्रश्न के उत्तर का, तो वो भी देना है। क्या कारण है कि ये गलत है और क्या कारण है कि ये सही है, तो सब कुछ बताना है। तो पहला क्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब इसको सबसे पहले समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। पहले में ये क्या कह रहा कि प्रत्येक जो पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। मैंने ये सब कुछ बता दिया है वीडियो में, आप देख सकते हैं शुरू से वीडियो को। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होती है? जो होल नंबर होते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हम उनको होल नंबर, जो जीरो से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी? जीरो, एक, दो, तीन, ऐसे ही अनंत तक चली जाती है, इनफाइनाइट तक। और दूसरी बात क्या कह रहा है? एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है हमारी? प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारा? एक से लेकर दो, तीन, चार, ऐसे ही इनफाइनाइट तक होती है। तो इसने कहा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? देखते हैं। एक है, दो है, तीन है, मतलब आगे तो सारी चली जाएगी, लेकिन जो जीरो है वो नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है? उत्तर असत्य है। तो हम उत्तर में क्या बताएंगे कि जो जीरो है वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसके कारण जो इसका उत्तर हुआ वो क्या हुआ? असत्य। इसके कारण इसका उत्तर हुआ असत्य। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। क्या ये सत्य है? क्या देखते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या अभी बताया मैंने क्या होता है। पूर्ण संख्या, ये है दूसरा हमारा। प्रत्येक पूर्ण संख्या के हाथ से स्टार्ट होती है जीरो से, जिनको होल नंबर कहते हैं। एक, दो, तीन, ऐसे ही चली जाती है इनफाइनाइट तक। और फिर क्या कहा इसने? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन सी होती है हमारी? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होती है हमारी जो पी बटे क्यू के रूप में होती है। मतलब कि जैसे कि एक बटे दो, दो बटे तीन, और क्या होती है जैसे कि एक, दो, तीन, चार, ये भी, और इसमें जीरो भी आ सकता है। ये हमारा एक एग्जांपल था, हमने देखा था। तो ऐसे इनफाइनाइट होती है, इनकी कोई सीमा नहीं है। तो इसमें कहा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। जीरो है, हाँ जीरो भी है, एक भी है, दो भी है, तीन भी है। तो मतलब कि सारी की सारी इसमें आ रही, तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या हुआ? सत्य हुआ। तो इसका आंसर क्या हुआ? सत्य है। दूसरा क्या कह रहा है हमारा? सॉरी, तीसरा, तीसरा प्रश्न कहता है हमारा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ये कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अभी देखा हमने परिमेय संख्या है कौन सी? ये वाली। तो थर्ड नंबर भी यहाँ से ही ले लेते हैं। और क्या कहा है ना? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। परिमेय, पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं हमारे, जिनको हम जेड से डिनोट करते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक होते हैं हमारी जैसे कि -3, -2, -1, जीरो, एक, दो, तीन, ऐसी ही चली जाती है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि -3, -3 परिमेय संख्या तो है, -2 भी है, -1 भी है, जीरो भी है, एक भी है, दो भी है। लेकिन जो 1/2 है, 2/3 है, 7/5 आवेगा, परिमेय संख्या तो है, लेकिन वो एक पूर्णांक नहीं है। तो इसके कारण ये उसका उत्तर क्या होगा? असत्य। तो आप कारण दे सकते हैं कि 2/3 या फिर 5/7, कुछ भी लिखकर कि ये एक परिमेय संख्या तो है लेकिन एक पूर्णांक नहीं है। तो इसके कारण इसका उत्तर क्या हुआ? असत्य, असत्य हुआ। अब उदाहरण पर आते हैं, जो मतलब उदाहरण दूसरा वो भी उदाहरण ही था।
तो एक और दो के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक और दो के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। अब इस वीडियो में मैं आपको इसको सवाल को दो तरीके से बताऊंगा। जो पहले बताया मैंने वो तो एक सिंपल तरीका था वो भी, और दूसरा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप अगर भूल जाए तो याद कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन को इजी तरीके से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, एग्जाम्पल टू है हमारा, एक और दो के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन, और बुक भी खोल सकते हैं अपने सामने और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का। ये है क्वेश्चन हमारा। तो पहले तरीके से इसको करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट है तो उसके तरीके से करते हैं इसको। तो पहले तरीके में हम क्या करते हैं, जितनी संख्याएं पूछ रहा हो, 5 पूछ रहा, तो 5 में एक जोड़ दो, फिर कितना हो गया 6। अब क्या करते हैं, किस किस के बीच में पूछ रहा, एक और दो के बीच में, तो जो 6 है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, तो उसकी मल्टीप्लाई हमें दोनों जगह कर देनी, ऊपर भी और नीचे भी, और ऐसे ही इस साइड करना। अब करते हैं 6 कम 6 बटे 6, 6 दूनी 12 बटे 6। आपको ये काटना नहीं है, मतलब 6 तक 6 कट गया एक, मतलब 6 दूनी 12, एक से दो, ये तो मूर्खों वाली बात हो जाएगी, तो काटना नहीं है इसको। तो शुरू करते हैं। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक गिनती बढ़ाते हुए लिख देना है। आप लिख सकते हैं इस प्रकार, या फिर अतः 5 परिमेय संख्या इस प्रकार है, या फिर अतः 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं आप फिर लाइन से, 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होगी, 6 बटे 6, तो मतलब इनके बीच में लिखनी, तो 6 और एक 7 बटे 6, 8 बटे 6, 9 बटे 6, 10 बटे 6 और 11 बटे 6, तो कितनी हो गई, 2 4 5 और एक और 12 बटे 6। सॉरी हमने कुछ नंबर मिस किया है क्या, 7 बटे 6, 8 बटे 6, 9 बटे 6, 10 बटे 6, 11 बटे 6 और 5 ही पूछी थी इसने, तो 2 और 2 4 और एक 5। तो इसको कट करते हैं क्योंकि ये फिर से रिपीट हो गई, तो इसने 5 ही हमसे पूछी थी। तो अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं, सेकंड स्टेटमेंट है उसके तरीके से इसको हम सोल्व करते हैं, जो बहुत इजी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना, जो x है और y है, मतलब नंबर मान लेने हैं अपने तरीके से कोई सा भी, तो जो y की वैल्यू है वो हमेशा बड़े वाले को लेना। अब इस क्वेश्चन में तो हमें y की वैल्यू किसे लेनी चाहिए, 2 को, और x लेना चाहिए 1 को। तो x बराबर कितना आ गया 1, और y बराबर कितना आ गया 2। अब एक फॉर्मूला है वो आप लर्न कर सकते हैं, d बराबर क्या होता है, y माइनस एक्स अपॉन में n। अब ये n क्या है, n है जितनी वो आपसे संख्याएं पूछ रहा है, जितनी संख्या पूछ रहा, जितनी संख्या मांग रहा या फिर पूछ रहा। और ये क्या है, ये अभी मैंने ऊपर बताया, ये नंबर है जो दिए हुए है। तो इसके द्वारा हम परिमेय संख्याएं निकालेंगे, और परिमेय संख्याएं क्या होगी हमारी, वे होगी हमारी जो छोटा नंबर है उसको लिखना, फिर प्लस डी, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करते जाना है, सॉरी मतलब 2 ऐड करते जाना है या फिर मल्टीप्लाई करते जाना है, एक एक प्लस करते जाना है एक में, मतलब जैसे डी में एक डी और प्लस करेंगे तो 2d, देन 3d, देन 4d, देन 5d। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं कितने भी। अब जैसे इसी पर्सन को हम सोल्व करते हैं, तो हमारी डी की वैल्यू क्या होगी हमारी, यहाँ से डी की वैल्यू होगी हमारी वाई, वाई कितना है 2, एक्स कितना है 1 बटे एन, एन कितनी संख्याएं पूछ रहा हो, 5 पूछी थी हमारे क्वेश्चन में, तो 5 से भाग, यानी कि 1/5। अब ये मान इसमें पुट करते जाना है, तो पुट करते हैं, जैसे कि एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी 1 प्लस डी, डी का मान 1/5, तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, 5 एकम 5 और एक 6/5। ऐसे ही आप सारी संख्याएं निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर बात करें दूसरी भी निकालेगा, 1 प्लस 2
और मल्टीप्लाई 1/5, डी का मान रखना यहाँ से, और 5 सॉरी 2 अपनी जगह ऐसा कैसे, एक्स का मान 1, तो ये कितना हो जाएगा 2/5, फिर 5 एकम 5 और 2 7/5। तो ऐसे ही सारी संख्याएं आप निकाल सकते हैं इनका मान पुट कर, और ज्यादा कुछ नहीं। तो अब आप कमेंट में एक पर्सन का उत्तर देंगे, लास्ट एग्जाम्पल का आप सोल्व कर जो इसका आंसर आवेगा वो बतावेंगे आप कमेंट में। तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1 है इसको मैं बता देता हूँ कैसे करना है। अब हम इसको सिंपल तरीके से करेंगे, हार्ड तरीके से आप कर सकते हैं, मैंने बता दिए, 2 मेथड बता दिए। वैसे और भी मेथड होते हैं इसके, लेकिन 2 मेथड काफी है आपके लिए। तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था एक, उसमें क्या कहा उसने, 2/5 और 3/4 के बीच में कितनी संख्याएं निकलवा रहा हूं, 5। आप देख सकते हैं, एक बार क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। 2/5 और 3/4 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब शुरू करते हैं। हम पहले ही मेथड से सोल्व करेंगे इसको। हम उसमें क्या करते हैं, जितनी संख्याएं पूछ रहा हूं उसमें एक ऐड कर देते हैं, 6। अब क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को ऐसे कैसे ही लिख लेते हैं थोड़ा गैप देकर। फिर क्या करते हैं, जो 6 आया ऐड कर उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 × 2 = 12, देन 6×5 = 30, और 6×3 = 18, 6×4 = 24। अब क्या करते हैं, इसमें एक प्लस करते चले जाते हैं, बाकी सारी संख्याएं निकल जाती है। तो 5 संख्याएं कौन कौन सी इस प्रकार होगी, अब देखते हैं। 12 और 1 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30। तो देख सकते हैं आप, ये 5 संख्याएं हो गई। अब इस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से सोल्व कर कमेंट में इसका आंसर बताना क्या आवेगा। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगला रूटीन होगा हमारा 1.2 पढ़ेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, और जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आवेंगे उनको भी हम सोल्व करेंगे।